जय हिंद दोस्तों। कैची चॉइस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और ये तारीख में अब जो स्क्रीन पर लिखने जा रहा हूं इसको ध्यान से देखिए। 20 जनवरी 1990 1990 जिस वक्त कश्मीर जल रहा था उस वक्त एक शख्स फारूक अब्दुल्ला इनका नाम, इस व्यक्ति ने क्या किया होगा सोचिए जब कश्मीर जल रहा था। इस व्यक्ति ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। जिस वक्त कश्मीर जल रहा था फारूक अब्दुल्ला ने सिर्फ इस बात पर कि जगमोहन को राज्यपाल क्यों बनाया, इस व्यक्ति ने इस्तीफा दे दिया। इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी कि कश्मीरी हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है उसको रोकूं बतौर मुख्यमंत्री। और आपको लगता है इतना सब कुछ, लाखों कश्मीरी हिंदुओं का पलायन एक दिन की कहानी है कि जगमोहन पहुंचे और उन्होंने कहा चलो चलो पैक करो बैग निकलो सब यहां से, ऐसा हो गया। और यह आदमी जो मुख्यमंत्री था इसको कुछ नहीं पता था। कांग्रेस की जो सरकार थी केंद्र में इतने साल तक, उसको कुछ नहीं पता था। इस समय कश्मीर के हालात हाथ से निकल चुके थे। फारूक अब्दुल्ला 1986 से 90 तक रहे थे चीफ मिनिस्टर, लेकिन जब यह सब हो रहा था तब तक तो मामला हाथ से निकल गया था। उसके पहले ही बहुत कुछ हो गया। कांग्रेस विपक्ष में थी जब यह हुआ, इसलिए वो कश्मीर मुद्दे पर खूब राजनीति कर रही थी। लेकिन कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में अपनी गलतियों को नहीं देखा। इसके बारे में खुद जगमोहन ने बाद में राजीव गांधी को चिट्ठी लिखकर बताया था, और मैं चाहता हूं कि यह चिट्ठी आपके सामने आज पढ़ूं, क्योंकि यह चिट्ठी एक बहुत बड़ा दस्तावेज है जो आपको बताता है कि उस वक्त कश्मीर में क्या हुआ और किसके गुनाह की सजा कश्मीरी हिंदुओं ने भुगती। जनवरी 1990 से मई 1990 तक 5 महीने जगमोहन जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे। इसके बाद उन्हें हटा दिया गया। लेकिन 20 अप्रैल 1990 को राज्यपाल रहते ही जगमोहन ने राजीव गांधी को चिट्ठी लिखी। तब राजीव गांधी विपक्ष के नेता थे। इस चिट्ठी में जगमोहन ने राजीव गांधी को लिखा कि क्या आपको यह याद दिलाने की जरूरत है कि 1988 की शुरुआत से ही, ध्यान से देखिए, 1988 की शुरुआत से ही मैंने आपको कश्मीर में पनप रहे तूफान के बारे में चेतावनी देनी शुरू कर दी थी। लेकिन आप यानी राजीव गांधी और आपके आसपास रहने वाले सत्ताधारियों के पास इन चेतावनियों को देखने का ना समय था ना विजन था। यह चेतावनी इतनी साफ और स्पष्ट थी कि उनकी उपेक्षा करने को ऐतिहासिक भूल ही कहा जाएगा। 1988 में केंद्र में किसकी सरकार थी? राजीव गांधी। और वो कह रहे हैं जगमोहन कि आपके पास विजन ही नहीं था और आपने जो किया वो ऐतिहासिक भूल थी। तो कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो हुआ उसका सवाल राजीव गांधी, उनके परिवार, उनकी पार्टी से ना पूछा जाए तो किससे पूछा जाए? आगे लिखते हैं इस चिट्ठी में जगमोहन, मैं आपको कुछ चेतावनियों के बारे में बताता हूं। अगस्त 1988 में घाटी के अंडरकरंट का विश्लेषण करने के बाद मैंने कहा था कि संकीर्ण और कट्टरवाद का ढोल पीटने वाले लगातार काम कर रहे हैं। तोड़फोड़ बढ़ रही है। बॉर्डर पार होने वाली घटनाओं का साया घाटी पर पड़ रहा है। घातक हथियार आ रहे हैं। यह भी 1988 में बता दिया गया, लेकिन राजीव गांधी और उनकी सरकार ने कुछ नहीं किया। अप्रैल 1989 में मैंने तुरंत कार्रवाई करने की अपील की थी। मैंने कहा था कि हालात तेजी से खराब हो रहे हैं। ये ऐसे मोड़ पर पहुंच गए हैं जहां से वापसी की कोई राह नहीं है। पिछले 5 दिन से बड़े पैमाने पर हिंसा, दंगा, फसाद, आगजनी, मौत और न जाने क्या क्या हो रहा है। स्थिति हाथ से निकल गई है। अगर हालात काबू में नहीं आए तो कल मकबूल भट्ट की बारी थी, परसों किसी और की होगी, उसके बाद दमन का दिन आएगा। मुख्यमंत्री पहले ही राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से अलग पड़ चुके हैं। मुख्यमंत्री कौन? फारूक अब्दुल्ला। जो हालात हैं उसमें फौरन एक्शन की जरूरत है, जो अगर लिया जाता है तो शायद समय से हो जाए, उसके बाद तो देर हो जाएगी। एक राज्यपाल बार बार देश के प्रधानमंत्री को कहता रहा, राजीव गांधी को कहता रहा कि कीजिए का एक्शन लीजिए, वरना देर हो जाएगी। और वो देर क्या हुई? वही 1990 19 जनवरी 1990 की रात वो देरी थी।
जो कश्मीरी हिंदुओं ने झेली। कौन जिम्मेदार हुआ मुझे बताइए। मई में, आगे सुनिए चिट्ठी में क्या है। मई में एक बार फिर से मैंने अपनी चिंता आपसे जाहिर की थी। सबसे चिंताजनक बात यह थी कि कट्टरवादियों की हर जीत से उनका हौसला बढ़ रहा था और सारा दोष सरकारी अधिकारियों पर मढ़ दिया जा रहा था, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। आपकी अकर्मण्यता हैरान करने वाली है। उतनी ही हैरानी मेरी दूसरी बार गवर्नर बनने पर आपकी प्रतिक्रिया से हुई। अचानक से मैं कम्युनल, एंटी मुस्लिम कैसे हो गया? क्योंकि जगमोहन को भी समझ में नहीं आ रहा था कि अभी तक तो, कल तक तो मैं इनके साथ था, लेकिन अचानक से मुझे क्यों विलन बना दिया गया। जुलाई 1989 में आगे जगमोहन लिखते हैं राजीव गांधी को कि जुलाई 1989 में जब मैंने इस्तीफा दिया था तो आप चाहते थे कि मैं कांग्रेस के टिकट पर दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ूं। देश में जिस तरह की राजनीति होती है उसे देखते हुए मैंने आपके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। अगर जम्मू और कश्मीर का दोबारा राज्यपाल बनने से आपको कोई दिक्कत थी तो आप मुझे सीधा बता देते। मैं उस स्थिति में जाने से पहले 2 बार सोचता जहां से वापसी की कोई राह ना हो। आपको मुझ पर झूठे आरोप लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। जगमोहन ने यहां तक लिख दिया राजीव गांधी को कि हो सकता है आपके लिए सच्चाई और निरंतरता कोई मायने न रखते हो सकता है आपके लिए हमारा राष्ट्रीय प्रतीक सत्यमेव जयते केवल शब्द हो जिनका कोई मतलब या महत्व ना हो। शायद आपके लिए केवल सत्ता का महत्व हो, चाहे जिस कीमत पर मिले। ये वो व्यक्ति कह रहा था जो संजय गांधी का खास था, जो इंदिरा गांधी सरकार में बड़े बड़े पदों पर बैठा, जो कांग्रेस के राज में पद्मश्री और पद्म विभूषण पाता है, जिसे राज्यपाल भी इंदिरा गांधी ने बनाया था। वो व्यक्ति खुद चिट्ठी में लिख रहा है कि मैं कहता थक गया, मर गया, लेकिन कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो हो रहा था उसको राजीव गांधी ने नहीं किया। इससे पीछे सवाल। इस चिट्ठी में आगे जगमोहन ने राजीव गांधी को लिखा कि मेरे इस परिदृश्य में आने से पहले और उसके बाद की हकीकत को आप और आपके सहयोगी उलट रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि 19 जनवरी 1990 को राष्ट्रपति शासन लागू होने से पहले ही मानसिक सरेंडर किया जा चुका था। 8 दिसंबर 1989 को डॉक्टर रुबैया सईद के अपहरण से पहले ही आतंकवाद पूरे कश्मीर पर हावी हो चुका था। आप सोचिए ना, जो लोग कहते हैं रातों रात कश्मीरी हिंदुओं के साथ यह हो गया। देश के गृह मंत्री की बेटी कश्मीर में अगवा हो गई, हवा में। आतंकवादियों का हौसला सोचिए क्या रहा होगा कि देश के गृह मंत्री की बेटी को वो किडनैप कर रहे हैं। ये हालात क्या रातों रात बन गए होंगे? उनकी ये हिम्मत क्या रातों रात बनी होगी? और सब रातों रात के नाम पर टाल दिया जाता है। जगमोहन कहते हैं 11 महीनों में 351 बम धमाके हुए, 1600 हिंसक घटनाएं हुई। 1 जनवरी 1990 से 19 जनवरी 1990 के बीच 319 हिंसक घटनाएं हो चुकी थी। 21 सशस्त्र हमले हुए थे, 114 बम धमाके हुए थे, 112 आगजनी की घटनाएं हुई, भीड़ की तरफ से हिंसा की 72 घटनाएं हुई। पूरा कश्मीर जल रहा था बार बार चेतावनी देने के बावजूद, और कांग्रेस और राजीव गांधी चुप थे क्योंकि अब वो विपक्ष में थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। और फर्क तो तब भी नहीं पड़ा जब आप सत्ता में थे। और ये सब हुआ, ये सब भी नहीं बताया जाता, बस कह दिया जाता 19 तारीख को हुआ, जगमोहन गवर्नर था, केंद्र की सरकार थी, उसको बीजेपी सपोर्ट कर रही थी, उनकी वजह से हो गया। भैया अपना देख लो, बोरिया बिस्तर बांध लो।